औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल 2020 यूँ तो हर साल अपने साथ एक अच्छी यादें यानी एक अच्छे लम्हात और बुरे लम्हात साथ लेके आ जाते हैं, लेकिन 2020 ख़ास तौर पे दुनिया के लिए एक इनकलाबी साल था, एक तब्दीली का साल था, एक चेंज का साल था और हमने बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ देखी, बहुत सारी ऐसी चेंजेस देखी जो अनएक्सपेक्टेड थी। 2020 जाते जाते हमें ये सबक दे रहा है कि इंसान जो कुछ सोचता है, जो प्लान करता है, वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है। होता वही है जो कानून कुदरत होता है, जो रब ने जो लिख दिया होता है उसी तरह से होता है। अगर हम 2020 के अहम वाक़यात और उस अहम लम्हात की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले जिक्र आता है कोविड-19 का, यानी कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया चाइना में बीमारी आई और ये बीमारी वबा के तौर पे इतनी फैली कि इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। इस वक्त तक कमोबेश करोड़ों के हिसाब से लोग मुतासर हुए हैं, बीमारी से मुतासर हुए हैं। उसके अलावा लाखों की तादाद में लोगों की मौतें हुई है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे ममालिक, दुनिया के बहुत सारे खित्ते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक़, ये तमाम वो ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अब मुतासर किन अंदाज में, न सिर्फ इस वबा की वजह से बीमारी फैली, बल्कि इसकी वजह से तमाम के तमाम मामलात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स मुतासर हुआ। सरकार से लेके आम आवाम तक, ब्यूरोक्रेट से लेके जॉब होल्डर तक, बिजनेस करने वालों से लेके तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर बंदा ही मुतासर हुआ। और इन मुतासरीन में ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनकी जॉब चली गई, जिनको रोटी के लाले पड़ गए, जिनको खाने के लाले पड़ गए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगने वाली आग, जिसने लाखों एकड़, जहाँ पे आग लगी लाखों एकड़ ज़मीन मुतासर हुई। जंगल में इतनी को ख़तरनाक किस्म की आग फैली कि कम व बेश लाखों के तादाद में मखलूक़ात उस आग की नज़र हो गई। बहुत सारे इंसानों की भी डेथ हो गई और वो आग इतनी फैली कि वो महीनों पर मुहित थी। फिर उसके बाद देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाते होते हैं। तालीमी सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। पूरी दुनिया का तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म होकर फ़िज़िकल क्लास से ऑनलाइन की तरफ आ गए। अभी भी चल रही है, ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे, बशमूल पाकिस्तान के, जहाँ पे ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। ऑफलाइन फ़िज़िकल क्लास आलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उसके बाद देखा जाए तो शॉपिंग मॉल्स, पार्क, होटल्स, टूरिज़म, उसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, ये सारी बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई। अब इनके मुतासर होने का मतलब ये है कि उनसे जुड़े हुए हर ख़ानदान, हर फ़र्द बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। ये वो बातें थी, ये वो अहम मामला थे जो हमने देखे, ये वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। लेकिन अगर आप इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स में भी पॉजिटिवली सोचा जाए तो आपको ऐसी बातें, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, पॉजिटिव ऐसी बातें बहुत सारी देखने को मिली जो शायद कोरोना वायरस कोविड-19 ना आता तो शायद हमें देखने को ना मिलती। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जैसे ही कोविड-19 आया, जैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला हुआ, हमने ऐसे बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे देखे जिन्होंने रात के अंधेरे में छुप के लोगों की मदद की। हमने ऐसे बहुत सारे मर्द ख़वातीन देखे जिन्होंने अपने घर का खाना न सिर्फ पड़ोस बल्कि आसपास तमाम लोगों तक पहुंचाए, जिन्होंने बिना किसी गर्ज व गैरत के लोगों की माली मदद की, लोगों को खाने पहुंचाए, लोगों को रोज़गार के मौके दिए। इन शॉर्ट, मुख्तसरन हर हवाले से जिस तरह से वो मुमकिन मदद कर सकते थे मदद की। फिर उसके बाद ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट, यानी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब और ऐसे बहुत सारे मौके पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। यानी यहाँ बैठा हर शख्स कोशिश करता था कि वो कोई ऑनलाइन जॉब मिले। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल पड़ा, टेक्निकल की तरफ लोग जाने लगे। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारे ऐसा असातिज़ा किराम जिनको टेक्नोलॉजीज़ का कोई नहीं पता था, वो भी टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल कर ली। उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें सामने आई, बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकल काम्स उनको आए जो उनको आगे जाके फ़ायदा दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कोरोना वायरस के दौरान हमने ये भी लोगों में भाईचारगी, हम आहंगी और एक दूसरे के लिए जो हमदर्दी थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। बहुत सारी तंजीमें ऐसी थी जिन्होंने खुल के मदद की, जिन्होंने खुल के सामने आए और लोगों की मदद की,
कईयों ने छुप के मदद की, हर हवाले से लोगों ने कोशिश की कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। सरकार की तरफ से जितनी वो कर सकती थी अपने तो उन्होंने दावे भी किए और कुछ काम भी किए, लेकिन वो सब नाकाफी था। हाँ, लोगों ने साबित कर दिया कि अगर वो एक दूसरे का ख्याल रखने पे आ जाएं, एक दूसरे की मदद करने पे आ जाएं, तो किसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने बल बोते पे एक दूसरे की मदद करके एज ए बहैसियत कौम मिन हैसिल कौम हम सामने किसी के भी सामने आ सकते होते हैं। बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब कर रहे थे, बाहर ममालिक जॉब कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया, वो पाकिस्तान आ गए, वो एक बड़ा मसला था। तालीमी सिलसिला रुक गया, वो एक मसला था। तालीमी सिलसिले का रुकना, फ़िज़िकल क्लास का रुकना सिर्फ ये नहीं कि तालीमी सिलसिला बंद हो गया है, आपकी स्टेशनरी का कारोबार मुतासर हो गया, शूज़ का कारोबार मुतासर हो गया, बैग्स का कारोबार मुतासर हो गया, यूनिफॉर्म का कारोबार मुतासर हो गया, पब्लिशिंग का सारा काम रुक गया। और उस काम के रुकने की वजह से वो तमाम फैक्ट्रीज़ बंद हो गई। उन फैक्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से उनमें काम करने वाले तमाम के तमाम मजदूर हजरात बुरी तरह से मुतासर हुए, वहाँ पे काम करने वाले मैनेजमेंट के लोग मुतासर हुए। इन शॉर्ट, हर शख्स बुरी तरह मुतासर हुआ। लेकिन उन सब के बावजूद खुशाइन बात क्या है? खुशाइन बात यह है कि हम बहैसियत कौम जब किसी चैलेंजेस का सामना करने पे आ जाती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम बन के सामने आ जाती है, हमें कौम बन के मुकाबला कर लेते हैं। 2020 जाने लगा है, ख़त्म होने लगा है, लेकिन 2020 के जाते जाते हम ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी यहाँ पे सरकार ने अपने तो जो कोशिशें करनी थी की, नहीं भी की, दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर भी महफूज रहे, मैं और आप महफूज रहे। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास नेमत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए एक खूबसूरत साल होगा। हम एक नेक जज्बात और उम्मीद रख सकते हैं रब से, और हम दुआएं कर सकते हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए बरकत वाला साल साबित हो। लेकिन याद रखिएगा, हम कोशिश करेंगे, रब से दुआएं मांगेंगे, अपने तौर हम कोशिश करेंगे, तो ही कोई भी वक्त हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। याद रखिएगा, वक्त कोई भी नहुसत वाला नहीं होता। याद रखिएगा, साल कोई भी मनहूस नहीं होता। साल और वक्त ये रब की तरफ से होता है। हाँ, उसमें आने वाले लम्हात, उसके हालात बदल सकते हैं, कुछ आगे पीछे ऊंच नीच हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी क्या है? ऐसे में ज़रूरी ये है कि हम कौम बन के सामने आएँ। हम लोग देखते हैं ये जो तालीमी सिलसिला जो रुका हुआ है, हम में से कोई भी इस पे बात करने को तैयार नहीं, हम आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। जो इसमें शामिल है वो लोग मजबूर है, वो कुछ बोल नहीं सकते। जो इस तालीमी मैदान में, इस काम में शामिल नहीं है, उनको ये लगता है भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो सिलसिला चल रहा है। तो खुदारा इस तरह से हमारा सिलसिला नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे का हम ख्याल, एक दूसरे का हमदर्द बन के सामने आना पड़ेगा। 2021 अल्लाह करे हमारे लिए खुशियाँ लेके आ जाए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आ जाएं। हमारे जो मामला, जो परेशानियाँ हैं, अल्लाह करे वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाले साल में एक दूसरे के लिए हमदर्दी वाला साल बना दे, एक दूसरे का ख्याल करने वाला साल बना दे। आने वाला लम्हा अल्लाह करे हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बित चेंजेस, बहुत सारी मुस्बित तब्दीली लेके आ जाए। यूँ तो 2020 में भी हमने देखा बहुत सारी मुस्बित तब्दीलियाँ। एक वीडियो में देख रहा था, एक खातून अपने घर पे खाना पकाती है और खाना पकाने के बाद वो खाना दर दर जाके आस पड़ोस के तमाम लोगों के दर पे जाके नॉक करके वहाँ पे दे आती है। उस खातून का ज़रिए मुआश कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कारोबारी शख्सियत नहीं है। वो अपने घर पे जो कुछ पकाती है, रूटीन में जो खाना पकाती है वो पका लेती है, और उसका शौहर वो हर घर में दे आते हैं और बाकायदा उनको कह के आते हैं कि आप लोग बाहर ना निकले, बाहर जो है ना कोरोना फैलने के ख़तरात है, वबा फैलने के ख़तरात है, आप अपने घर पर रहें, हम आपके घर पर जो है ना ला के वो खाना पहुंचा देंगे। ऐसे ही मैंने एक शख्स को देखा जो बाकायदा लोगों में छुप के पैसे बांट रहे थे और बाकायदा लोगों के जेबों में पैसे डाल रहे थे और छुप के पैसे दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा किसी को नज़र ना आए, रियाकारी ना हो। ये सारी मुस्बित चेंजेस है, और वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि अभी ऐसे लोग बाकी हैं जो इस दुनिया में नेकी का काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें भी नेकी की तौफीक दे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आने वाला साल मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।